नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बड़ा व्यापार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नीतीश कुमार। आज बिल्कुल जबरदस्त टॉपिक है। टॉपिक क्या है? बिजनेस या फिर जॉब। आपको क्या पसंद है? आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा। मैं हर वो सब्सक्राइबर से या हर वो वीडियो देखने वाले से मैं पूछना चाहूंगा कि आपको क्या पसंद है, जॉब या फिर बिजनेस। यह वीडियो बनाने का मेन मकसद है वो दो दोस्तों की स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जो साथ में पढ़े, साथ में लड़े, साथ में झगड़े और आज दोनों दोनों अलग अलग क्षेत्र में सक्सेस हैं। और अलग अलग बोले तो आज एक बिजनेस कर रहा है, आज एक जॉब कर रहा है। लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा इस स्टोरी के माध्यम से, आपको यह समझना पड़ेगा यह स्टोरी के माध्यम से कि कब हमें किस मोड में जाना चाहिए, कब हमें किस मोड में जाना चाहिए, आपको यह समझना पड़ेगा। आज मैं ये बताऊंगा आपको इस वीडियो के माध्यम से, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आपको अपने नौकरी के बारे में कब आपको सोचना चाहिए, नहीं यार हमें अब नौकरी नहीं करनी चाहिए। तो ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह स्टोरी है, जगह का नाम मैं बताऊंगा, झारखंड की है। यह स्टोरी है झारखंड के एक ऐसे पिछड़े इलाके से जहां के दो दोस्त गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करते हैं, साथ में खेलते हैं, साथ में रहते हैं, सब कुछ करते हैं। साथ में उन्होंने 10th का एग्जाम दिया और रिजल्ट को लेकर के आपस में दोनों में लड़ाई झगड़ा होता रहता है। कभी ये नहीं बात करेगा, कभी वो नहीं बात करेगा, कभी अपने आप को ये साबित करना चाहेगा कि मैं तुमसे अच्छा हूं, वो सब कभी साबित करना चाहता है मैं तुमसे अच्छा हूं। और इस लड़ाई में वो दोनों आपस में चलते रहते हैं। 10th का रिजल्ट आ गया, दोनों में डिफरेंस आ गया रिजल्ट, दोनों का फोकस एक टाइम में जॉब था। लेकिन एक बिहेव होता है, जैसे बोलते हैं ना कि हमें ये चाहिए, एक होता नहीं हमें बिल्कुल चाहिए ही चाहिए, एक होता है कि हमें चाहिए, इसकी जरूरत है, और एक होता नहीं हमें चाहिए ही चाहिए। तो जिसको चाहिए था हमें चाहिए ही चाहिए, उसका थोड़ा सा नंबर अधिक आ गया, और एक था कि हमें चाहिए, थोड़ा सा उसका नंबर कम आ गया। कोई बात नहीं, अभी तो जर्नी की स्टार्ट हुई है, लाइफ आगे एक स्टेप जाता है। 12th का इंटर किया जाता है, तो इंटर के लिए एडमिशन लिया जाता है। एक दोस्त लेता है कॉमर्स का स्टूडेंट बनता है, एक दोस्त लेता है आर्ट्स का स्टूडेंट बनता है। अब देखिए यहां से दोनों का माइंडसेट धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो गया। 10th तक साथ में पढ़े, एक दोस्त लेता है कॉमर्स का स्टूडेंट बन जाता है, एक दोस्त बन जाता है आर्ट्स का स्टूडेंट बन जाता है, और जो जिसके ऊपर जॉब चाहिए ही चाहिए वाला है वो बनता है आर्ट्स का स्टूडेंट, और एक था जो हमको चाहिए वो बन गया कॉमर्स का स्टूडेंट। दोनों 12th कंप्लीट कर गए, दोनों ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर गए। लेकिन अब यहां ये दोनों का टर्निंग पॉइंट आता है। टर्निंग पॉइंट ये आता है कि किसी न किसी कारण से जिस दोस्त को जॉब चाहिए था, वो बंदा किसी न किसी माध्यम से जॉब ले लेता है, उसकी सैलरी शुरुआत हो जाती है। आपको यह सोचकर ताजुब ये होगा कि उस बंदे को जॉब लेने की प्रक्रिया को देख करके, जॉब लेने के साथ ही जो कॉमर्स का स्टूडेंट है उसका भी जॉब का ही इरादा था, क्योंकि वो कॉमर्स का ग्रेजुएशन करने के साथ साथ वो आईटीआई भी कर रहा था, इलेक्ट्रिशियन वो था, आईटीआई कर रहा था वो। और आईटीआई करने के दौरान ही उसका इंटरेस्ट इलेक्ट्रिक में जाना धीरे धीरे शुरुआत हो गया। अब आपको पता है लॉकडाउन लगी, गवर्नमेंट की सारी स्कीम के बारे में आपको पता है, कितने वैकेंसी आए, कितने कैंसिल हो गए। एग्जाम स्टूडेंट तैयारी करता है, फिर भी एग्जाम लेता है, पता चला एग्जाम कैंसिल, रद्द हो गया, टाइम ड्यूरेशन ज्यादा हो गया। तो कहीं ना कहीं इसका असर स्टूडेंट के ऊपर पड़ता है, और यही होता है टर्निंग पॉइंट। आपको घर का प्रेशर मिलेगा, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, अभी तक पढ़ाई कर रहा है, कब करेगा, कुछ करेगा, कुछ करेगा, उम्र बीतता जा रहा है, समय बीतता जा रहा है, आपको लाइफ आपके आगे पीछे खड़ा हो रहा है, आपकी जर्नी आपके साथ चलने के लिए तैयार हो रही है। एक लड़का वो जो नौकरी पेशे वाला है, उसका 40-50 हजार रुपये महीना आराम से सैलरी आ रहा है, उसका लाइफ स्टाइल अब चेंज हो गया।
एक उसी का दोस्त जो अभी तक पढ़ाई कर रहा है, साथ में ITI भी कर रहा है, लेकिन उसका इंटरेस्ट इलेक्ट्रिक के विभाग में जाना क्या शुरू हो गया, जॉब से धीरे 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 वो कट ऑफ होना शुरू हो गया। लेकिन उसका भी मोटिव था कि मैं ITI करूंगा और रेलवे में जाऊंगा, क्योंकि कॉमर्स उसने ऑलरेडी पढ़ रखा था और पढ़ाई को कॉमर्स कर रहा था, तो उसको लगा कि न कहीं हमें जाना चाहिए। फिर भी गवर्नमेंट की स्कीम को लेकर के, गवर्नमेंट की वैकेंसीज को लेकर के कहीं न कहीं उसके टाइम में वो चीज नहीं दिख पाई और उसे लास्ट में टर्न आउट होना पड़ा उस क्षेत्र से। उसका दिमाग, उसका माइंड काम किया कि नहीं, अब यहां से हमें अब नौकरी के पीछे नहीं भागना, यहां से हमें नौकरी के पीछे नहीं भागना है, और उसने अपना करियर शुरुआत किया बिजनेस की ओर में, अपना करियर शुरुआत किया इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में। हम इस फील्ड में अपना करियर बनाते हैं, और उसने स्टार्टअप की शुरुआत कर दी। अब मैं आपको समझाता हूं कि दोनों में अंतर कहां आ रही है। अभी ये क्या है कि अगर दोनों की उम्र है 25-25 साल, जो बिजनेस कर रहा है उसका भी उम्र है 25 साल, जो नौकरी कर रहा है उसका भी उम्र है 25 साल, दोनों का सैलरी में डिफरेंस है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो सैलरी में डिफरेंस किस बात की है, जो बिजनेस कर रहा है उसका स्टार्टिंग अभी 20,000-25,000 महीने किसी प्रकार से इनकम आ जा रहा है, क्योंकि उसके साथ 3-4 लोग और भी काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके साथ वो 3 लोगों को और भी तो रोजगार दिया। लेकिन वही बंदा जो सैलरी बेस्ड पर्सन है वो सिंगल हैंडेड है, वो सिंगल काम कर रहा है, सिंगल तनख्वाह उठा रहा है, सिंगल इस्तेमाल कर रहा है, किसी प्रकार का कोई अटैचमेंट नहीं, किसी का घर नहीं, ऐसा नहीं किसी का परिवार वो चला रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि आपके नजरिए से कौन सा सही रहा। उसके साथ छुट्टी का दिक्कत, भाई आप अगर आप कहीं ना कहीं आप सैलरी बेस्ड पर्सन है, आप किसी भी काम कीजिए, जॉब के मतलब है कि आप सैलरी बेस्ड पर्सन है, किसी भी कंपनी में काम करेंगे आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी, गवर्नमेंट के स्कीम के अंदर काम कर रहे हैं आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी, आपको गवर्नमेंट के क्या बोलते हैं उसको, गवर्नमेंट जॉब में है फिर भी आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी, आपको फेस्टिवल, हर फेस्टिवल नहीं मिल सकता है। अब देखिए दोनों में आपसी कंपेयर कहां होता है। आज की डेट में दोनों सेटअप हो गए, वो अपना बिजनेस कर रहा है, ये अपना नौकरी कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपना समय, अपना लाइफ टाइम कहीं ना कहीं अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपना फील्ड वर्क जो बोलते हैं ना, आपने सुना होगा कि नौकरी पेशा वाले को अपने गांव के आस पड़ोस वाले भी नहीं पहचान पाते हैं। अगर किसी कारणवश कभी आप मिल जाएंगे ना तो बोलेगा, अरे तुम उसका बेटा है जी, तुम उसका बेटा है जी, मतलब समझ लीजिए आपको वो नहीं पहचान रहा है, आपके पिताजी का आपके तरफ थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं यार इसका बेटा है, इसका बेटा हो सकता है। और वही बिजनेसमैन जिसने बिजनेस की अपॉर्चुनिटी ली, उसको हर आदमी जान रहा है, अच्छा अच्छा अभी, हाँ हाँ पहचानते हैं उसको, पहचानते हैं, अच्छे से पहचानते हैं, हाँ अच्छा लड़का है, हाँ अभी अपना बिजनेस शुरुआत किया, अपना स्टार्टअप शुरुआत किया है, अच्छा है, उसके साथ और 3-4 लड़के और काम करते हैं। ये आपका इमेज है। कभी भी आपका नजरिया, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आपको जॉब लेने की इच्छा है, तो एक गांव घर में कहावत है, 20 विद्या 40 धन, 20 विद्या 40 धन। अगर आपने इसको फॉलो किया तो आप कभी भी मार नहीं खाओगे। कहने का मतलब यह है कि 20 विद्या का मतलब यह हो गया कि आप जब आप नॉर्मल है कि 18 से 19 साल में आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, और 20 के बाद अगर आपका पढ़ने और नौकरी करने की इच्छा है तो आपका 2 काम होना चाहिए, पढ़ना और पढ़ाना, पढ़ना और पढ़ाना, अगर आपका नौकरी ही लेना मकसद है। लेकिन मैं एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, उसके लिए भी एक टाइम लिमिट होता है, आपको उसका बैकअप तैयार करना पड़ेगा। किसी, आप सपोज मानिए कि आपने यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, आपको फील्ड वर्क के बारे में किसी भी प्रकार का कोई नॉलेज नहीं है, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, सिलेक्शन हुआ भी तो आपको नहीं लगा कि यार हम मैं ये नौकरी करना चाहूंगा। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप सोच सकते हैं कि आप क्या करेंगे। मान के चलिए एक लड़का जो नीट की तैयारी कर रहा है, एक लड़का जो नेट का तैयारी कर रहा है, एक लड़का जो टीचर बनने का तैयारी कर रहा है, उसका फोकस सिर्फ उसी वन वे में जा रहा है।
अगर उसका जॉब नहीं लगता है सही टाइम के ऊपर, तो कहीं ना कहीं एज क्राइटेरिया का कहीं मार खा जाएगा, कहीं ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा, या फैमिली सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो कहां जाएगा? इसके लिए क्या आप तैयार हैं? इसके लिए क्या आप तैयार हैं? और यही चीज हुआ। वो दोस्त जो था, वो भी ग्रेजुएशन साथ में किया, वो भी ग्रेजुएशन साथ में किया, लेकिन वो आईटीआई करना शुरू कर दिया साथ में, वो कुछ एक्स्ट्रा वो करने लगा। तो वो कुछ एक्स्ट्रा किया, तो उसके साथ वो चीज हुआ, और इसका एहसास उसे हुआ कि नहीं, अब हमारा उम्र नहीं है कि हम अपने परिवार से पैसा ले, हमारा उम्र नहीं है कि हम अपने परिवार के आगे हाथ फैलाए कि नहीं हमें भी कुछ पैसा दो, हमें भी कुछ कुछ पढ़ने का खर्च दो। एक टाइम लिमिट होता है। अगर आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो आप उस टाइम लिमिट तक ही अपने परिवार के आगे हाथ फैला सकते हैं, नहीं तो चाह करके भी आप नहीं मांग सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप अपने पढ़ाई के साथ कुछ और काम को करना है। आपने अपने पढ़ाई को एक पूरा नहीं मतलब कि 100 का 100% ही हिस्सा नहीं दे देना है। अगर आप अपने पढ़ाई को 70% भी अगर आप देते हैं ना, और 30% कुछ और स्किल सीखने में अगर आप समय बिताते हैं, तो आप ज्यादा एंटरटेन रहेंगे। हमें एक ऐसा कौन सा स्टूडेंट है 100 में से, मैं अब एक एवरेज लेके चलता हूं आपको, 100 में से ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जो बोलेगा नहीं मैं तो सिर्फ पढ़ता ही हूं? क्या वो पार्टी नहीं जाता है? क्या वो कहीं घूमने के लिए नहीं जाता है? क्या वो अपने दोस्तों से बात नहीं करता है? तो भाई साहब, क्यों नहीं हम 2 घंटा कुछ और काम करने में, सीखने में समय बिताए? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको कब पता चल जाता है कि हमें यहां से टर्न लेना चाहिए, ये आप डिसाइड भी आप खुद करते हैं, कोई करके नहीं देगा। एक टाइम लिमिट होता है कि आपका परिवार आपके साथ सपोर्ट होता है, लेकिन एक दिन आपके अगेंस्ट हो जाएगा अगर आपका रवैया, आपका दिनचर्या, आपका काम करने का तरीका, और आपका अगर कुछ गुड न्यूज नहीं आता है आपके थ्रू, तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से ही बताना चाहता था कि आप अगर एक स्टूडेंट है, क्योंकि लाइफ का स्टार्टिंग में हर कोई एक स्टूडेंट ही होता है, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, तो ऐसा ना हो कि आप अपना फोकस सिर्फ नौकरी 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 के पीछे ही लगे रहे। अगर आप अपना फोकस नौकरी के पीछे लगे रहे, लेकिन आपका एक मोटिव ये होना चाहिए कि इस ईयर के बाद मैं अपने परिवार से पैसा नहीं लूंगा, अपना पढ़ाई का खर्च मैं खुद उठाऊंगा, तो मैं समझ सकता हूं आपके अंदर वो सेल्फ रिस्पेक्ट है। लेकिन ऐसा ना हो कि आप सिर्फ पढ़ाई करने रहे हैं और आप अपने परिवार से पैसा मांगते रहे, और एक ऐसा उम्र लिमिट आ जाता है कि आपको उस काम को करने में भी बेइज्जती महसूस होती है। तो आप अपना नजरिया बदलिए, और आप अपने लक्ष्य को हासिल कीजिए। इस वीडियो के बनाने का मेरा मेन मकसद यही था कि आप अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब अपना टर्निंग पॉइंट बनाते हैं। और आज की डेट में देखिए, नौकरी की हालात आपको समझ में आ गई है, इस हिसाब से आप अपना सिलेक्शन कीजिए। वीडियो को पसंद आए, आपने वीडियो को देखा, इसके लिए दिल की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।